नारायण श्री नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 गुरु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण ओके। वैष्णवों की निष्काम भक्ति, हम लोग जो जिस रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, जिस सनातन धर्म को मानते हैं, हमारा धर्म सनातन धर्म कहलाता है। ऐसा क्यों है? क्यों है पापा? क्योंकि सनातन धर्म का अर्थ होता है जो हमेशा से है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों है कि ये धर्म हमेशा से? अच्छा, अब आप थोड़ा सा इसके अंदर ना दिमाग लगाना, ठीक है? इस विचार करने जैसी चीज है। जनेश, हम लोग कुछ धर्मों को, प्रमुख धर्मों को दुनिया के उठाते हैं। लेट्स टेक क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी कब शुरू हुई? जब जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे। जब जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए। उससे पहले थी क्या क्रिश्चियनिटी? नहीं थी। ओके, तो जो हम देखते हैं दूसरा इस्लामिक धर्म, जो इस्लाम धर्म है, वो कब शुरू हुआ? जब मोहम्मद साहब पैदा हुए। जब मोहम्मद साहब पैदा हुए, ठीक है? जब मोहम्मद साहब आए और उन्होंने इस धर्म की स्थापना करी। उससे पहले क्या ये धर्म था? नहीं था। तो अब आप मेरे को एक बात बताइए कि जो हम लोग देखते हैं सिख धर्म, वो कब शुरू हुआ? साहब पैदा हुए उसके बाद। जब उनके गुरु आए तब ये धर्म शुरू हुआ। फिर हम और भी धर्म को ले सकते हैं, जैनिज्म ले सकते हैं, बुद्धिज्म ले सकते हैं। जब महात्मा बुद्ध आए तब धर्म शुरू हुआ। जब जैनिज्म महावीर स्वामी आए तब शुरू हुआ। उससे पहले क्या वो धर्म था? नहीं। उससे पहले वो धर्म नहीं था। अब आप मेरे को एक बात बताओ, हमारे जो हिंदू धर्म है वो किसके आने से शुरू हुआ? भगवान। कौन से भगवान? सारे। एक आध का नाम बताओ जिनके आने के बाद शुरू हुआ। विष्णु जी। ये तो आए नहीं कभी। ब्रह्मा जी विष्णु जी तो कभी नहीं आए। जो इस दुनिया में आए, जिनके साथ लोगों का इंटरेक्ट हुआ, ऐसे कौन से भगवान जी हैं जिन्होंने आकर के इस धर्म की शुरुआत करी? नहीं हुआ पहले से ही। कभी नहीं हुआ ऐसे, मतलब धर्म की स्थापना तो मतलब कभी नहीं हुई। फिर धर्म पहले से ही है। धर्म तो है पहले से। तो यहाँ पर सनातन का मतलब होता है जो हमेशा से है। भगवान कृष्ण आए तो उस समय ऑलरेडी हिंदुइज्म था। उन्होंने तो हिंदुइज्म इस धर्म के अंदर जन्म लिया। उन्होंने सीखा है। हाँ, राम जी पैदा हुए तब ऑलरेडी रिलीजन था। उन्होंने आके बनाया नहीं है। सीखा उन्होंने। जैसे मोहम्मद साहब ने आकर के उनकी वो कुरान बनाई और इतिहास लिखा। ऐसा कोई भी भगवान जी या ऐसा हमारा कोई गुरु या ऐसा कोई पैगंबर या ऐसा कोई ईश्वर नहीं हुआ जिसने आकर के इस धर्म की शुरुआत करी। तो सनातन का मतलब होता है बेसिक ह्यूमैनिटी। हमारा जो रिलीजन है वो ह्यूमैनिटी के ऊपर डेवलप था। जैसे जैसे ह्यूमैनिटी डेवलप होती चली गई, ये रिलीजन डेवलप होता चला गया।
भगवान ने जिस प्रकार से कोई भी मशीन बनाते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल देते हैं, इसी प्रकार भगवान ने जब इंसान बनाए तो अपनी श्वास से ही वेदों की भी रचना करी। और वेद किसी के लिखे हुए नहीं है। वेदों की वाणी को जो मेडिटेटर थे, जिन्होंने मेडिटेशन किया, उन्होंने अपने मेडिटेशन के अंदर इन ग्रंथों को देखा और उन्होंने उसको लिपिबद्ध कर दिया, मतलब लिख दिया। वेद पहले से एग्जिस्ट थे। तो हमारे धर्म की जो शुरुआत हुई है वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं करी, तो इसलिए हमारा धर्म सनातन धर्म कहलाता है, जो हमेशा से और हमेशा रहेगा। कौन सा धर्म है हमारा? सनातन धर्म। सनातन धर्म है। अभी आपसे कोई दूसरा धर्म वाला बोले ना तो आप उसको बोल सकते हो, हमारा धर्म हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। हमारे ऊपर कितने इन्वेडर आए जिन्होंने इस धर्म को बदलने की कोशिश करी। ब्रिटिश आए थे, उन्होंने ईसाई धर्म खोलने की कोशिश करी। यहाँ पे इस्लामिक कट्टरपंथी आए, उन्होंने सब मंदिर तोड़ करके और अपने धर्म की स्थापना करनी चाहिए। तो जो वीक थे, जो कमजोर लोग थे, जिनको धर्म के बारे में जानकारी नहीं थी, वो लोग तो कन्वर्ट हो गए। लेकिन जिनको अपने धर्म के बारे में मालूम था, जो धर्म को जानते थे, वो लोग कन्वर्ट नहीं हुए, चाहे कितने ही इन्वेडर आ गए। आपने सुना है ये बाबरी मस्जिद, बाबर ने राम मंदिर तोड़ करके अपनी मस्जिद बना ली थी। ऐसे बहुत सारी जगह पे हैं जहाँ मुसलमानों ने हमारे मंदिरों को तोड़ के अपनी मस्जिद बना ली। ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए ना। आप किसी के रिलीजन को तोड़ के तो नहीं बना सकते। कोई स्वेच्छा से आपको दे बात अलग है, लेकिन आप जबरदस्ती तो एक्वायर नहीं कर सकते। तो मुसलमानों ने जब ये यहाँ इंडिया है तो इन लोगों ने लूटपाट भी करी। लोग जो हिंदू लोग रहते थे उनके राजपाट ले लिए, उनके चीज़ों को अतिक्रमण करते हैं। इसको जबरदस्ती घुस जाना किसी के घर में। हमारे यहाँ कोई आकर के हमें बोले अब तुम बाहर निकलो, मैं रहूँगा यहाँ, इसको अतिक्रमण बोलते हैं। जबरदस्ती अंदर घुस जाना, बोले निकलो नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो जो लोग नॉन वायलेंट होते हैं ना, वो लड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन उनको क्या है, वो चीज़ों को छोड़ देते हैं। अगर उनके अंदर लड़ने की क्षमता होती है तो वो लड़ाई भी करते हैं, लेकिन अगर क्षमता नहीं होती है, उनको मालूम है लड़ करके अपना ही नुकसान जाता होगा, तो ऐसे में वो क्वाइटली निकल जाते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने घर बनाया है ना, वो दूसरा घर भी बना सकता है, लेकिन जिसने अतिक्रमण किया है वो व्यक्ति किसी न किसी दिन किसी के द्वारा अतिक्रमित किया जाएगा। जब पाप का घड़ा भर जाता है और आप राइटफुली अधिकार, बिना अधिकार के आप किसी चीज को अपने अधिकार में लेते हो, तो एक दिन आपको अपना अधिकार छोड़ना पड़ता है। आपको भी अपना अधिकार छोड़ना पड़ता है। ऐसे आदमियों की तो टांग टूट जाएगी, तो उनका जीने का अधिकार भी हनन होता है। फ्रीडम होती है ना, तो ऐसे व्यक्तियों को ईश्वर सजा देता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ही उसी को पाप बोला जाता है और उसी की सजा मिलती है। जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे जीवन में तो हमने कुछ नहीं किया, हमें इस तरह की सजा क्यों मिली, हमारा एक्सीडेंट क्यों हो गया, हमारा फलाना क्यों गया, क्यों? क्योंकि कभी न कभी आपने किसी न किसी के अधिकार का अतिक्रमण किया है, तो आज आपको उसकी सजा भोगनी पड़ रही है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रेम में लेने की इच्छा नहीं होती, प्रेम में समर्पण की भावना होती है। प्रभु आपको धन देते हैं, सुख देते हैं, आपको उसकी जरूरत नहीं होती है, प्रभु देते हैं। प्रभु तो नास्तिक को भी देते हैं। मांगने की जल्दी मत कीजिए, मांगने से प्रेम कम हो जाता है। मानव की योग्यता से ही अधिक प्रभु देते हैं, सुख देते हैं, संपत्ति देते हैं। प्रभु को अपनी चिंता है, प्रभु बिना मांगे ही देते हैं। हमें भगवान के सामने मांगना नहीं चाहिए, मांगने से प्रेम कम हो जाता है। आप किसी के प्रेम को अगर ऐसे तोड़ने लगोगे ना कि इसने मेरे को ये वस्तु दी इसलिए मैं इसको प्रेम करता हूँ, तो आपने प्रेम को सस्ता बना दिया। जो प्रेमी होता है ना, जिसके मन में प्रेम होता है, वो प्रेमी के जरूरत को, प्रेमी की इच्छा को समझता है
और वो बिना मांगे ही लाके देता है। मांगने से दिया तो फिर प्रेम के अंदर मोल भाव शुरू हो जाता है, वो व्यापार शुरू हो जाता है। आपने प्रेम किया, हमने बदले में ये दे दिया, बात खत्म हो गई। तो प्रेम के अंदर निस्वार्थ होना चाहिए और प्रेम में इच्छा नहीं होनी चाहिए। प्रेम में समर्पण की भावना होनी चाहिए। जैसा हमारा प्रेमी चाहे वैसा करें। प्रेम के अंदर हमेशा सरेंडरनेस होनी चाहिए, जैसी प्रभु की इच्छा। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी थे, तो उनको सारे गांव वाले आके बोले, महात्मा जी आप परेशान रहते हो, हम आपको एक गाय दे देते हैं। तो जैसी प्रभु की इच्छा। तो सारे जो उनके आश्रम में और लोग रहते थे खुश हो गए, बोले अब से रोजाना दूध मिलेगा। फिर क्या हुआ, गाय, वो जिसने गाय दी थी उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हुई, उनकी गाय मर गई, तो वापस लेने आ गए। तो उन्होंने जा करके बोला, महात्मा जी तो गाय लेने आ गए। महात्मा जी ने कहा जैसी प्रभु की इच्छा, चलो आज से गाय की सेवा करने का मतलब हमें जो समय खराब होता था उसके लिए चारा लाओ, ये सब बचेगा, टाइम बचेगा हमारा। तो महात्मा जी ऐसे भी राजी थे, वैसे भी राजी थे। क्यों? क्योंकि भगवान की जो इच्छा है, भगवान की इच्छा थी गाय आनी है तो आ गई, भगवान की इच्छा जानी है तो चली गई। ही इज नॉट बॉदर्ड विद इट। तो हमारे जीवन के अंदर इसी तरह होना चाहिए, साधन मिले या ना मिले, हमारी खुशी, हमारी मन की स्थिरता इससे खराब नहीं होनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज फील हैप्पी विद और विदाउट। Am I correct? हमारे जीवन की जो आनंद है वो वस्तुओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए। किस पर निर्भर होना चाहिए? हमारे अंतःकरण की, हमारी समझ के ऊपर, हमारे ईश्वर भक्ति के ऊपर निर्भर होना चाहिए। भगवान कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं। भगवान को जिसने एक बार पकड़ लिया, भगवान उसको कसकर पकड़ते हैं। बन जाए मेरी ऐसी सरल सी निष्ठा तुम्हारे चरण में, माता पिता का जैसा भरोसा होता है बालक के मन। जब छोटा बालक होता है ना तो उसको मम्मी पापा पे पूरा विश्वास होता है। कोई भी मुसीबत आती है सबसे भाग के किसके पास जाता है? मम्मी पापा के पास। अगर 5 साल का कोई बच्चा है, अगर वहां पे कोई भागता हुआ गाय आ रही है तो वो भाग के किसके पास जाएगा? मम्मी के पास जाएगा, क्योंकि उसको भरोसा है उसकी मम्मी उससे रक्षा करेंगी, वो खुद लड़ेंगी। कोई भी मुसीबत आती है, एकदम पटाखा चल गया तो भाग के दौड़ के वो मम्मी के पास ही जाएगा, पापा के पास ही जाएगा। तो ऐसा भरोसा हमारे पास भगवान के प्रति होना चाहिए। जब भी कोई मुसीबत आए हम तुरंत जाके भगवान को आलम्बन कर सकें, भगवान की स्तुति कर सकें, भगवान का ध्यान कर सकें। बन जाए मेरी ऐसी सरल सी निष्ठा तुम्हारे चरण में। ऐसी हमारी जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति विश्वास है, भगवान के प्रति जो हमारा लगाव है वो बन जाए, जैसा भरोसा होता है बालक के मन में माता पिता के लिए। ठीक है? आपको जिसकी जरूरत है प्रभु देते हैं। भगवान को मालूम है इनकी क्या जरूरत है। जैसे बच्चों की जो जरूरत होती है ना, मम्मी पापा अपने आप ला के देते हैं। अरे इसके जूते टूट गए, जूते लेके आओ। अरे इसके पहनने के लिए ये नहीं है, ये लेके आओ। अरे इसके पास ना हेयर कटिंग की जरूरत है, हेयर कटिंग करा के। बच्चों को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास ना टी शर्ट नहीं है। मम्मी पापा पहले से ध्यान रखते हैं कि इसके बाद कितनी टी शर्ट हैं, कितनी नहीं है। तो वो जब भी जाएंगे तो अरे इसकी टी शर्ट खत्म होगी, चलो 2-4 टी शर्ट। ऐसे ही भगवान हमारी जरूरतों का ध्यान रखते हैं कि इनको क्या जरूरत चाहिए, वो तुरंत ला के देते हैं। ठीक है? प्रभु तो नास्तिक को भी देते हैं। अब भगवान ऐसे दुबार नहीं करते। आज मेरे को एक बात बताओ, जो लोग मछली के रूप में या पक्षी के रूप में रहते हैं, क्या भगवान उनको खाना नहीं देते? एक मछली के लिए खाने योग्य चीजें समुद्र में किसने डाली?
एक पक्षी के लिए दाना पूरी दुनिया में किसने पैदा किया? भगवान ने किया ना। भगवान ने जीव पैदा किया, उससे पहले जीव कैसे जिंदा रहेगा वो सारी चीजें बना दी। एक कॉकरोच है, कॉकरोच बनाने से पहले भगवान ने देखा ये कॉकरोच सरवाइव कैसे करेगा, मैं बना तो दूंगा, लेकिन इसको खाने के लिए चाहिएगा, वो कैसे मिलेगा, इसको वहां पे सरवाइव करने के लिए जगह, रहने की जगह, वो सब चीजों का भगवान ने स्पेस बनाया। उसको अच्छा लगे ऐसी वस्तुएं बनाई जिसको वो खा सके। तब जाकर के भगवान ने वो योनि निर्माण करी जिसके अंदर आदमी रहता है और उसके आजीवन सर्वाइवल की चीजें उसके आसपास मिल जाती हैं, तभी लोग सर्वाइव कर पाते हैं। इसलिए भगवान आपकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, मानव की योग्यता से भी अधिक प्रभु देते हैं। अच्छा, अब कई जनों की कैपेसिटी तो होती है कि वो कितना पैदा कर सकते हैं, लेकिन भगवान हमेशा ना उससे ज़्यादा ही देते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई काम करने आए, उसकी कैपेसिटी की वो पूरे दिन के अंदर 800 रुपये का 1000 रुपये का काम कर सकता है, लेकिन जब वो जाने लगे तो मालिक उसको 1000 रुपये देते, कोई 200 जेब में रखे। जैसे अपने यहाँ कई बार होता है ना, टैक्सी ड्राइवर आते हैं तो उनका 80 रुपये 85 पैसे बनता है और हम 100 रुपये का नोट देके बोलते हैं कीप द चेंज। तो भगवान हमेशा यही करते हैं, कीप द चेंज। वो हमारी जितनी जरूरत होती है उससे ज़्यादा हमें देख कर रखते हैं। मांगने से प्रेम कम हो जाता है। अब उसके बीच में हम मांगने लगे। अभी जैसे मम्मी पापा आपको ऑलरेडी चीजें दिखला रहे हैं और उसके अंदर बच्चे जिद करने लगे, मुझे तो ये नहीं यही चाहिए, तो उससे मम्मी पापा को भी इरिटेशन होती है। अरे भाई, हमारी अफोर्डेबिलिटी है, हम 500 रुपए की टी शर्ट अफोर्ड कर सकते हैं, बच्चा जिद कर ले मेरे को तो 15,000 रुपए वाली चाहिए। तो जब ऐसे जिद्दी होती है तो मम्मी पापा को भी अच्छा नहीं लगता, इरिटेशन होता है। ठीक है, मानव की योग्यता से अधिक प्रभु देते हैं तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। सुख देते हैं, संपत्ति देते हैं, प्रभु को आपकी चिंता है, प्रभु बिना मांगे ही देते हैं, पर मनुष्य को सब कुछ कम लगता है। ये मनुष्य की एक ऐसी वृत्ति बन गई है कि जो कुछ उसको दुनिया में मिलता है ना, वो लगता है राम मेरे को तो इतना ही मिला, उसके पास तो ये है, उसके पास तो ये है। हमारे जीवन के अंदर हम दूसरों को देख करके दुखी ज्यादा रहते हैं। मेरे पास क्या है वो देख के सुखी नहीं होते हैं। हम अपने से गरीब को नहीं देखते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। एक साइकिल सवार को एक स्कूटर वाले को देख करके बड़ा दुख होता है कि देखो स्कूटर पे बैठ के जाता है, मैं साइकिल पे बैठ गया। एक स्कूटर वाले को, गाड़ी वाले को देख करके बड़ा दुख होता है, देखो उसके पास मोटर गाड़ी है, मेरे को स्कूटर में बरसात में भीगते हुए जाना पड़ता है। क्योंकि मोटर कार में जो बैठा होता है ना, उसको बारिश नहीं लगती, कीचड़ नहीं लगती, वो कांच बंद कर लेता है और फटाटे से निकल जाता है। लेकिन स्कूटर पे जाने वाले को क्या है, जब बारिश हो रही होती है ना तो गीला हो जाता है, और कोई पास से गाड़ी निकली तो कीचड़ भी खुद के ऊपर आ जाती है। गाड़ी वाले को, लग्जरी गाड़ी वाले को देख करके जलन होती है, देखो इसके बाद कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी बढ़िया गाड़ी है, उसके अंदर ये गैजेट भी लगा हुआ है, वो गैजेट भी, सनरूफ भी है, और उसके अंदर बॉस के स्पीकर लगे हुए हैं, उसके अंदर बिल्कुल जर्क नहीं लगते, वो गाड़ी 1 करोड़ रुपए की है। जिसके पास लग्जरी गाड़ी है वो प्लेन वालों को देख करके जलस फील करता है, अरे देखो उसके पास तो प्लेन है, मेरे को यहाँ से अगर चेन्नई जाना है तो 4 दिन ड्राइव करना पड़ेगा, वो तो अभी 2 घंटे में पहुंच जाएगा। चार्टर्ड प्लेन रखता है। पर वो प्लेन से जा भी तो सकता है ना, है? पर वो प्लेन का टिकट बुक करके भी तो जा सकता है। जा सकता है, लेकिन प्लेन उसके के पास है नहीं, और अगर प्लेन उसको के इतनी- उसकी प्लेन के चाहत है। टिकट खरीदने में प्राइवेट आपको प्लेन प्लेन के स्केड्यूल को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जिसके पास प्राइवेट जेट होता है वो जब मर्जी चला जाए, जब मर्जी आ जाए। नहीं बट पापा, एक और चीज होती है ना, आप अपने हिसाब से स्केड्यूल बुक करो बेटा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लोगों के अंदर एक से अपने से ऊपर वाले को देख के जेलसी फील होती है कि उसके पास तो ये फैसिलिटी है, मेरे पास ये नहीं है। ये नहीं है। लेकिन अब हम इसको रिवर्स करते हैं। जिसके पास साइकिल है वो एक दिन जा रहा था तो उसने देखा बहुत लोग पैदल जा रहे हैं, उनके पास साइकिल भी नहीं है।
अब आगे चलते हैं। पैदल चलने वाले ने चलते चलते देखा एक जना लंगड़ा के चल रहा है। पैदल भी नहीं चल सकता। नहीं, पैदल वाले ने देखा कई जनों के पास तो जूते भी नहीं है, वो बिना जूतों के चलना पड़ता है, उनके इतने पैसे भी नहीं जूते खरीदते। फिर जिसके पास जूते नहीं है उसने देखा कि लोगों के पास टांग ही नहीं है, लोग लंगड़ा के चलते हैं। तो जब हम अपने से नीचे देखते हैं तो हमें खुशी होती है हमारे पास एटलीस्ट ये है, नहीं जब हम अपने से ऊपर देखते हैं तो हमें दुख होता है हमारे पास वो नहीं है। वो नहीं है। तो हमें अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए या जहाँ पे है वहीं पे खुश हो जाना चाहिए? जहाँ पर है वहीं पर खुश। बट पापा फैक्टर ऑफ मोटिवेशन भी तो तभी आएगा ओके जब आपका गोल ही होगा कि मेरे को इतना हाई जाना है। ओके फिर आप दूसरों को देख अपने से नीचे देखोगे और फिर आप खुश फील करोगे तो वो कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाओगे। नाउ आपको अगर ऊपर जाना है, आपकी इच्छा है कि मैं ऊपर जाऊं, ठीक है, थोड़ी देर के बाद, तो ये जो इच्छा है आपकी ऊपर जाना है, ये दुख का कारण है या सुख का कारण है? सुख का ही कारण है। अल्टीमेटली ऊपर जाके फिर सुख क्यों मिलेगा मेरे को? क्योंकि ऊपर जाते ही फिर ऊपर वाला दिखने लग जाएगा आपको। पापा एक लिमिट भी तो होगी ना। इसकी कोई लिमिट नहीं है। पापा द वन मोर हैज द वन मोर वांट्स। अब जिसको रॉकेट मिल गया है उसको क्या चाहिए? बेटा उसको अब सुपरसोनिक रॉकेट चाहिए कि अभी तो मैं इस वाले ग्रह पे गया हूँ, अब मैं वो 3000 लाइट दूर वाले ग्रह पे जाना चाहता और अगर ऐसा कुछ बना नहीं है तो फिर तो वो खुश है ना? हूँ। नहीं होगा वो खुश। क्यों नहीं होगा वो खुश? क्यों? और क्योंकि किसको जाना है पापा? अब मेरे को है, मेरा गोल ये है कि मेरे को गूगल जैसा कोई कंपनी खड़ी करनी है। तो फिर मैं देखूंगा कि तो नहीं जो यार गूगल वाली गूगल का तो कंपनी- पता नहीं, बट हाँ मैंने ऐसी छोटी कंपनी खड़ी कर लेकिन ली। अगर कोई- मुझसे छोटी कंपनी और मैं उसको देख के बहुत खुश हो रहा हूँ। नहीं, लेकिन फिर आपकी चाहत होगी कि मुझे फर्स्ट पे लाना है अपने कंपनी को। नहीं, लेकिन जनेश उस जगह पे जाके गूगल पे आके भी आपको वापस टर्न करके किधर देखना पड़ेगा, चलो मैंने इन लोगों से बेटर कर लिया। बट पहले उसके लिए गूगल पहुंचना भी तो पड़ेगा ना। पहुंचना पड़ेगा, लेकिन पहुंचने के बाद क्या? तो पहले पहुंचने तो दो। निकल जाओ तुम, निकल जाओ। अगर पहुंचूंगा ही नहीं तो फिर पहुंचने के बाद का क्या सोचूंगा? मैं वही बोल रहा हूँ, आप इतना पहुंचने के बाद भी इसी स्टेज पे आना है, तो आज इसी स्टेज। अब मैं आपको बताता हूँ मोटिवेशन कैसे होता है। फिर 90% लोगों को ये कंफ्यूजन है कि अगर हमारे पास हायर गोल नहीं होगा तो हम कभी अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। यही है ना अल्टीमेटली गोल, इवॉल्व करने का ही है। ये चीज बोल रहा हूँ जनिश सीधे बैठो पहले। अल्टीमेटली आपका गोल क्या है? आपको लाइफ में इवॉल्व होना है। आज जिस स्टेज पे हो आपको उससे बेटर बनना है। एम आई करेक्ट और रॉन्ग? आपको आज आपकी छोटी कंपनी आपको बड़ी कंपनी बनानी है। एम आई करेक्ट? आज आप कम उससे खेल पाते हो, आपको ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी बनना है। हाँ। राइट? आपको स्किल्स डेवलप करनी है। एम आई करेक्ट और नॉट? हाँ। हमारा गोल हमेशा पायदान पे आगे बढ़ना होता है। यही था जनीश आपका कंसर्न? मेरा कंसर्न तो यही था पापा की आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है ना। ध्यान से सुनना जनीश, when you hold the hand of desire, when you hold a hand of desire, आप इच्छा से प्रेरित होकर के आगे बढ़ते हो कि मुझे गूगल की कंपनी खड़ी करनी है। इसको बोलते हैं कि आपने अपने माइंड के अंदर उतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने की इच्छा मन में बना रखी है। वो आपका इंस्पिरेशन है, वो इच्छा आपकी इंस्पिरेशन है। ठीक है, यहां तक सही है ना जनीश? आर वी ऑन द सेम पेज? अभी जब आप इच्छा से प्रेरित होते हो और उस इच्छा में कोई विघ्न आता है तो क्या सिचुएशन होगी? या तो उस विघ्न को सॉल्व करूंगा और नहीं कर पाए तो फिर छोड़ूंगी इच्छा।
वो इच्छा को छोड़ना पेनफुल होगा या इजी होगा? पेनफुल। अगर मेरे पास उससे अच्छी कोई इच्छा होती है तो फिर इजी होगा। अगर अच्छी इच्छा हुई तो इजी होगा, नहीं तो वो पेनफुल होगा। करेक्ट? मुझे हिमालय के ऊपर जाना है, ये मेरी इच्छा है। जस्ट टेक एक गोल कि मेरे को गूगल जितनी बड़ी कंपनी बनानी है, ऐसे किसी ने हिमालय के ऊपर चढ़ने की इच्छा जाहिर करी। अभी क्या हुआ कि हिमालय के ऊपर चढ़ने के लिए मुझे मजबूत टांगों की जरूरत है, और मेरा फ्रैक्चर हो गया, टांग के अंदर फ्रैक्चर हो गया और एक पांव काटना पड़ा। मैं चाह करके भी अब उस इच्छा को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अब पांव चले गए। सपोज दोनों ही पांव चले गए, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है। किसी को प्लेयर बनना है, अभी किसी को प्लेयर बनना है, लेकिन उसको ऐसी बीमारी हो गई, कई बार होता है ना प्लेयर्स को, कैंसर हो गया, अभी वो चाह करके भी वो प्ले नहीं कर पा रहे। इसको बोलते हैं कि हमारे अंदर उस इच्छा के प्रति लगन तो है, लेकिन हमारे पास उसको पूरा करने का साधन नहीं है। इसके अंदर हमारे अंदर इरिटेशन शुरू होता है, इसके अंदर हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है, इसके अंदर हमारे अंदर डिप्रेशन शुरू होता है। अच्छा, अगर वो इच्छा नहीं होती तो फिर हमारे अंदर डिप्रेशन आता है क्या? नहीं, बिल्कुल अच्छा, नहीं। अगर एक सेकेंड पहले, अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जिनेश, जो आप नहीं, अभी तक उस पर आया नहीं हूं मैं। अभी मैं आपको अपनी इच्छा होने के दुष्परिणाम बता रहा हूं। अगर हमारे पास कोई इच्छा है, उसके बीच में कोई विघ्न आता है, तो सबसे पहले तो जिस कारण से विघ्न आता है उसके ऊपर हमें क्रोध आता है, उस कारण के ऊपर हमें फ्रस्ट्रेशन निकलती है। वो कारण जेन्युइन भी हो सकता है, वो कारण ऐसा भी नहीं है कि आपको उसके लिए क्रोध करना पड़े, लेकिन आपको, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं हो रही पूरी, इसलिए आपको उस कारण, जो भी कारण डेवलप हुआ, उसके ऊपर अननेसेसरी क्रोध आ रहा है। ठीक है जनेश? अब यहां पर यह आता है कि फिर हम आगे क्यों बढ़े अगर हमारे पास गोल ही नहीं होगा। भगवान ने गीता के अंदर स्पष्ट रूप से बोला है, देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल, वन ऑलवेज होल्ड हैंड ऑफ डिजायर एंड वन होल्ड हैंड ऑफ ड्यूटी। अब ये ड्यूटी और डिजायर में क्या फर्क है? पापा, अगर आप ड्यूटी करोगे ना तो आप कभी अंबानी जैसी कंपनी नहीं खड़ी कर सकते। अगर आप ड्यूटी करना चाहो ना तो फिर आपको इस घर के अंदर भी नहीं रहना चाहिए, फिर तो सड़क पर रहो। और देखो, जो मर चुके हैं वो लोग नहीं रह सकते, आप कितने खुश हो सड़क पे। जनीश, ड्यूटी हैज a lot of elaborated definition. नहीं, जितना भी आपने मेरे को बताया ना, आप डिजायर मत रखो। तो आपको अगर घर की डिजायर नहीं चाहिए आपको, अगर घर, आपको ये भी नहीं है कि डिजायर नहीं, आपकी ड्यूटी तो क्या, आपकी ड्यूटी है रहना, आपकी ड्यूटी है करना, आपकी ड्यूटी है कंट्री के लिए सर्व करना, है ना। तो फिर जब आपको घर भी नहीं चाहिए, फिर आप अच्छा भी फील कर सकते हो, क्योंकि आप नीचे देख सकते हो कि जो लोग इस दुनिया के अंदर नहीं है, वो लोग आप एटलीस्ट सड़क पे नहीं आ सकते। मैं सड़क पे तो हूँ, फिर उस चीज़ को लेके खुश हूँ। अब इसका एक उदाहरण लेना है जनीश, एक सिंपल एग्जाम्पल। महात्मा बुद्ध, ठीक है, वो घर छोड़ के जंगल में चले गए। फिर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, अब्दुल कलाम आजाद, वो राष्ट्र हित में घर छोड़ के निकल गए थे। फिर हम तीसरा उदाहरण लेते हैं, हमारे जो गुरुजन होते हैं, जैसे हमारी संस्था के अंदर गुरु हैं स्वामी चिन्मयानंद जी, वो भी घर छोड़ करके अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए निकल गए थे। ठीक है, कहाँ रहे वो लोग, क्या किया उन्होंने? ड्यूटी ही पूरी कर रहे हैं, ड्यूटी पूरी करी, लेकिन
वो कहाँ पहुंचे? अब्दुल कलाम आजाद भारत के राष्ट्रपति बन गए, अर्जुना राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन वो जिस भी एरिया में, क्यों, जब स्वामी चिन्मयानंद जी निकले तो उन्होंने 300 सेंटर खड़े कर दिए पूरी दुनिया के अंदर। जब महात्मा बुद्ध निकले तो आज महात्मा बुद्ध के लिए हीरे जवाहरात के मंदिर बनाए जाते हैं जिसमें महात्मा बुद्ध की प्रतिमा होती है, गोल्ड की प्रतिमा बना के लगाते हैं लोग। आपके जाने के बाद लोग आपको इतना रेस्पेक्ट देते हैं, आप थे तब कितना रेस्पेक्ट होगा उसके लिए। 3/4 पॉपुलेशन आज उनको फॉलो करती है बिकॉज ही फॉलोड हिज ड्यूटी, ही नेवर फॉलोड हिज डिजायर। तो कहने का मतलब है जो डिजायर फॉलो करते हैं वो यहां से इतना ही उठ पाएंगे, जो ड्यूटी फॉलो करते हैं वो यहां तक चले जाते हैं। ऑलवेज बिकम ड्यूटी ओरिएंटेड। आपका आज फर्ज क्या कहता है आप वो पूरा करिए, तो आपके अंदर तरक्की ज्यादा होगी, वनिस्पत आप डिजायर ओरिएंटेड बनोगे। क्योंकि डिजायर के साथ बहुत सारे ऐप लगे हुए हैं। डिजायर फॉलो करते टाइम आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, डिस्ट्रेस भी आएगी, स्ट्रेस भी आएगी, ड्यूटी करते हुए भी स्ट्रेस भी आएगा, ड्यूटी frustration करते भी टाइम हमेशा आनंद होता है। पापा किसने बोला मेरी ड्यूटी है, मेरे को बॉर्डर पे जाके लड़ना है, हाँ, उस टाइम मेरे को फ्रस्ट्रेशन आएगा, मैं इसको क्यों मारूं? नहीं हाँ। आएगा। आप जैसे ये एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे गीता बनी हुई है। अर्जुन जब गया ना लड़ाई के फ्रंट वॉर पे गया, लड़ने के लिए गया, तो उसके अंदर क्या हुआ, सामने वालों को देख के, यहाँ पे ना तो वो हमारी कंट्री में घुसना चाहते हैं, हम उनकी कंट्री में घुसना चाहते हैं। किसी और इशू की वजह से हम लोग को लड़ना पड़ रहा है, ना उसकी कोई गलती है ना मेरी कोई गलती है, वो तो एक फ्रस्ट्रेशन है दो लोगों के बीच में, उसकी वजह से 1000 लोग मर रहे हैं। तो उसके अंदर मेरे को फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा कि मैं इसको क्यों मारूं, उसमें मेरे ऊपर स्ट्रेस जनेश, बिल्डअप नहीं होएगा। be clear about this fact, be clear about when पापा you, वॉर कैसे हाँ, भी हो सकता है। हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। You are working for the country. When you are working for the country, to safeguard your country is your primary duty. It doesn't matter वो कौन से देश का है, क्या है, उसको मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, मेरा भाई है, भतीजा है, हो सकता है कोई आपका भाई भतीजा ही सामने आ जाए, but your primary duty is to safeguard your country because you are working for the country. कंट्री आपको हायर करती है आपके परिवार के चलाने के लिए, आपको आजीवन रेम्यूनरेशन देती है, सैलरी देती है, और अगर नहीं भी दे तो भी हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है कि वो अपने कंट्री को, ये उसकी परम कर्तव्य में आता है कि वो अपने कंट्री को, अगर कोई इन्वेडर्स आ रहे हैं वो किसी दूसरी कंट्री पे जाके अटैक नहीं करे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसके कंट्री में आ रहा है तो सबसे पहला हमारा ड्यूटी बनती है कि हम उसको सेफगार्ड करें। आज मेरे घर में कोई भी आएगा ना जनेश और जबरदस्ती घुसना चाहेगा, इट इज माई ड्यूटी टू सेफगार्ड माई होम। मैं उससे लड़ूं फिर उसके लिए, आई विल नॉट अलाउ हिम टू एंटर विदाउट अथॉरिटी।